हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। यह परमाणु बम से 1000 गुना संहारक होता है। एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य है? एक कार्बन क्रेडिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है, यानी कि 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन होगा आंसर। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सी आंसर हो जाएगा। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रासायनिक युद्ध में। मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक युद्ध में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु के द्रव्यमान को उसके आयतन से भाग देने को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, घनत्व। द्रव्यमान को आयतन से भाग दिया जाए तो घनत्व प्राप्त होगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग मरीचिका का क्या कारण है? मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो इसका होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण मृग मरीचिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, किससे मापी जाती है रेडियो एक्टिविटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गाइगर काउंटर से। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना विक्षेपण कहलाता है, वर्ण विक्षेपण, जो कि प्रिज्म के द्वारा किया जाता है। और इसका मूल कारण अपवर्तन है, प्रकाश के रंगों का अपवर्तन। और सबसे अधिक विक्षेपण जो है बैगनी का होता है, वायलेट का, और सबसे कम दृश्य प्रकाश में लाल रंग का। और क्रम वही हो जाएगा विबग्योर, VIB GYOR। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हीरे से कांच में। नेक्स्ट है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्योंकि नीला रंग जो है प्रकीर्णन उसका अधिक होता है लाल रंग की अपेक्षा। बाकी जो है विबग्योर देखिएगा तो वायलेट, इंडिगो, इनका प्रकीर्णन अधिक होता है। इन सब का मिश्रित रूप से जो है फैल जाते हैं ये। तो सूर्य की प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो लाल रंग तो सीधा हमारे तक पहुंच जाता है, जिसके कारण सुबह और शाम में सूर्य जो है लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि उसका प्रकीर्णन कम होता है। लेकिन वायुमंडल के धूल के कारण जो प्रकाश प्रकीर्णित हो जाती है तो उसके कारण जो है आकाश में जो प्रकीर्णित प्रकाश अधिक होते हैं उसके कारण दिखाई पड़ता है आकाश नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? जीन्स के चित्रण से। बी आंसर होगा। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? पत्ती का मुख्य कार्य है भोजन का निर्माण करना। निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिसंस्करण का उप उत्पाद है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एस्फाल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तितली, तिलचट्टा, मच्छर, मकड़ी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मकड़ी। कीट वर्ग में जो है 6 पैर पाए जाते हैं, यानी कि 3 जोड़ा पैर पाए जाते हैं, लेकिन मकड़ी में पैरों की संख्या 8 होती है, इसलिए मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अग्न्याशय में खराबी हो तो क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्न्याशय में खराबी होने से इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। नेक्स्ट है, पौधों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किसमें पाई जाती है? पोस्ते में। इस विधि में फल परिपक्व होने पर प्रस्फुटित हो जाते हैं लेकिन अपने मूल पौधे से जुड़े रहते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महालनोबिस मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। महालनोबिस जो है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। इन्हीं के जन्म दिवस 29 जून को प्रतिवर्ष सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में क्रियाशील थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1978 टू 79। भारत में अनवरत योजना 1978 से 1980 तक लागू थी और इसको समाप्त करके 1980 में जो है छठी पंचवर्षीय योजना लागू की गई 80 से 85 के लिए। और इसके पूर्व 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कि कार्यकाल 1974 से 79 तक था, इसे बीच में ही समाप्त करके 1978 में अनवरत योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गरीबी उन्मूलन। 1974 से 79 तक चलने वाली 5वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार स्तर में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1966 टू 69, 1966 से 69। नेक्स्ट है, विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम कब आरंभ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1975 ईस्वी में। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना था। इसके अतिरिक्त इसमें गरीबी और साक्षरता संबंधी बिंदु तथा आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा आय संबंधी असमानताओं को कम करना भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाशन विभाग द्वारा। योजना पत्रिका का प्रकाशन जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रकाशन विभाग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से ब्रांड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपया में पैसा जुटा सकते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मसाला बॉन्ड। जुलाई 2016 में HDFC ऐसी पहली भारतीय बैंक बनी जिसने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में मसाला बॉन्ड्स जारी किया। नेक्स्ट है, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 जून 1964 से। 1957 में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलित हुई। उसमें नया पैसा का कॉन्सेप्ट था जिसे बाद में 1 जून 1964 से पैसा नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक को कितने रुपए तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 10,000 रुपये तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक खाड़ी किनके बीच स्थित है? पाक खाड़ी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। पाक खाड़ी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। यह तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है और इसका नाम मुख्यतः पाक खाड़ी रखे जाने की संभावना है कि पाकिस्तान जो है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच जो जाने का रास्ता था तो सागर से होकर और मुख्यतः इसी मार्ग से गुजरते थे, शायद इसी कारण इसका नाम पाक खाड़ी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु में मुख्यतः बारिश जो है लौटती मानसून से होता है, उत्तर पूर्वी मानसून से, और नवंबर दिसंबर के महीने में, यानी कि तमिलनाडु में समझिए कि जाड़ा नहीं पड़ता है बाकी जगहों की अपेक्षा, उसमें वहां बरसात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल, जम्मू कश्मीर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्किम। इन चार ऑप्शन में जो है सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा जो है सिक्किम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, पश्चिमी विक्षोभों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान हिम युग का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्लीस्टोसिन से। प्लीस्टोसिन का आरंभ जो है लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पेंजिया। कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल एक ही स्थल के रूप में था जिसका नामकरण पेंजिया के रूप में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 22 दिसंबर। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ओ सिमिड। द राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए टॉमस पेन। संसद द्वारा अपदस्थ किए जाने वाला प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह। कोर्सिको द्वीप किससे संबंधित है? नेपोलियन बोनापार्ट से। भारत का पहला चल न्यायालय मोबाइल कोर्ट कहां स्थापित किया गया? हरियाणा में। डी आंसर। किस देश का पूर्व नाम अबिसिनिया था? इथोपिया। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहते हैं? रोम को। भारत के किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। किसको भारत में मेट्रो पुरुष कहा जाता है? श्रीधरन को। राजीव गांधी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना कहां की गई है? शिलोंग में। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां स्थित है? दिल्ली में।
निम्न में से किस संवैधानिक अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त भी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 359। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पश्चात अब राष्ट्रीय आपात की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारों का कार्यान्वयन भी स्थगित कर सकते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 331। इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा, यानी कि 2 से अधिक नहीं, यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है किसमें उल्लेखित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। केंद्र सूची या संघ सूची के विषयों पर सिर्फ केंद्र या इनकी संघ राज्य बना सकता है, कानून बना सकता है। केंद्र राज्य सूची के विषय पर सिर्फ राज्य कानून बना सकता है। कुछ विशेष परिस्थिति में जो है संघ को अधिकार सौंपा जाता है, और समवर्ती सूची के विषयों पर जो है केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। और अवशिष्ट सूची जो है वो कोई सूची नहीं, लेकिन अवशिष्ट जो विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। तास कहाँ की समाचार एजेंसी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस का। तत्कालीन सोवियत संघ का समाचार एजेंसी तास था, जिसका कि आगे रूस बनने के बाद जो है रूस की समाचार एजेंसी में विलय कर दिया गया। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 217(1) में किया गया है कि किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल तथा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य विधानमंडल द्वारा। राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 355 में। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, बी आंसर होगा। पार्लियामेंट द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने का कानूनी आयु क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 18 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा लागू किया गया 28 मार्च 1989 से। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिकतम 30 दिन। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। जबकि राष्ट्रपिता सबसे पहले संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था?
सविनय अवज्ञा आंदोलन का। डी आंसर होगा। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। धन के निष्कासन का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया। दासराग युद्ध का विजेता सुदास किस जन से संबद्ध था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भरत। सुदास जो है भरत कबीले का था। ऋग्वेद में दासराग युद्ध का वर्णन है। इसमें भरत जन के स्वामी सुदास ने रावी नदी के तट पर भीषण युद्ध में विजय प्राप्त की थी। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था किस काल में? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल में। ऐसे पशुपालन का पहला साक्ष्य जो है आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है, तथा बागौर जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है, यहां मिला था। यानी कि पशुपालन का जो है प्रथम साक्ष्य जो है आदमगढ़ और बागौर में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य सत्तू को पराजित करना है, ये सही नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिकंदर भारत में कितने माह रहा? सिकंदर भारत में 19 माह रहा। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वे कौन से राज्य थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बीजापुर तथा गोलकुंडा। बीजापुर 1686 ईस्वी में और गोलकुंडा 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने विजय प्राप्त की थी। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी, सी आंसर होगा। 7 मार्च 1835 को फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाया गया, अंग्रेजों द्वारा मैकाले के समय में। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तेलुगु। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को किसका आश्रय प्राप्त था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विजयनगर राजाओं का। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमरमूल। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नानक। गुरु नानक ने ही लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। साहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहजादा मुअज्जम। शाहजादा मुअज्जम जो है ये औरंगजेब का बड़ा बेटा था। इसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है और बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर भी कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी के पिता का क्या नाम था? छत्रपति शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले था और माता का नाम जीजाबाई था। इनके संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। जहांगीरकालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है बाज, ए आंसर होगा।
चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हाड़ा। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरीके से थे। उन्होंने कहा था कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारतीय भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर ह्यूगो लोरिस ने संन्यास ले लिया? फ्रांस। डी आंसर, फ्रांस। जनवरी 2023 में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के 7वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? इंदौर में। सी आंसर, इंदौर में। निम्न में से किस प्रदेश की सरकार अपने विद्यालयों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन कर रही है? दिल्ली। बी आंसर, दिल्ली। हाल ही में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहां किया गया? जम्मू कश्मीर। बी आंसर, जम्मू कश्मीर। हाल ही में 100 अरब डॉलर का पेंशन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? भारत। ए आंसर, भारत। दिसंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 संपन्न हुआ? कजाकिस्तान। सी आंसर, कजाकिस्तान। दिसंबर 2022 में 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया है? नागालैंड। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित किए? 75। सी आंसर, 75, 75। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड किसे चुना गया? देवलाली। डी आंसर, देवलाली महाराष्ट्र में स्थित है। विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित पाकिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए कितनी सहायता देने का वादा किया है? 1 अरब डॉलर। ए आंसर, 1 अरब डॉलर। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का मेजबान देश कौन है? स्पेन। डी आंसर, स्पेन। 17 से 23 अक्टूबर 2022 के बीच इसका आयोजन किया गया।